अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोरियरफाई के थ्रू हम लोड शीट कैसे जनरेट कर सकते हैं, उससे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे होम पेज पे आएंगे लोड शीट के ऊपर। हम लोड शीट के ऊपर आते हैं तो हमारे पास जो प्रीवियस हमारे पास लोड शीट्स क्रिएटेड हैं उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए CSV के अंदर, डेट वगैरह के एतबार से फिल्टर करना चाहते हैं वो सब आ जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास बता रहे हैं कि 5 बुक ऑर्डर्स हैं जो कि किसी लोड शीट पे नहीं है। लोड शीट का प्रिंसिपल क्या होता है कि मतलब हमें जब फॉर एग्जांपल आज हमने जो ऑर्डर्स बुक किए उसके बाद हमें वो कुरियर को हैंड ऑफ करना है, तो साथ में एक हम पेज के ऊपर सारे ऑर्डर जितने भी हैं उन सबको वो कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। और उसके बाद हम जो है ना कुरियर के राइटर से फॉर एग्जाम्पल साइन करवा ली कि आज हमने 25 पार्सल आपको दिए। तो अब ये इसके अंदर बेहतर क्या होना चाहिए कि सारे कुरियर से अलग अलग होना चाहिए, या अगर हम एक साथ करना चाहते हैं तो सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। तो जितने भी ऑर्डर किसी लोड शीट के ऊपर नहीं है वो सब आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्डर किसी लोड शीट पे है तो वो अगली दफ़ा लोड शीट पे नहीं आएगा ताकि गलती का चांस ना हो। तो हम क्रिएट लोड शीट के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हमने इसका नाम क्या रखना है, कोरियर फ़िल्टर क्या है कि एक ही कोरियर का है या फिर हमने फ़िल्टर करने की है। अब मैं फॉर एग्जांपल सेल्फ राइटर्स के ऊपर फोकस करता हूँ, जो हमने अपने राइटर्स के थ्रू भेजे उसकी सिर्फ फ़िल्टर बना के दिया। तो इसमें मैंने लिख दिया सेल्फ के नाम से और मैं इसको क्रिएट लोड शीट कर देता हूँ। तो ये 3 ऑर्डर्स लिखा हुआ है कि एलिजिबल ऑर्डर ऑटोमेटिक ऐड। अब इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो हमने जो ये लोड शीट बनाई है उसकी वेरिफिकेशन के लिए वापस हम लोग जो जो पार्सल निकालना चाह रहे हैं उसको स्कैन कर लें, ताकि हमारे पास यहाँ पे वो भी हो जाए, रिकनसाइल भी हो जाए कि हाँ यार ये हमने बुक किए थे और यही पार्सल्स को हमने लोड शीट पे ऐड किया ताकि गलती का चांस ना हो। या फिर हम इधर आ जाएँ ऑल ऑर्डर्स के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास जितने भी ऑर्डर्स थे जो लोड शीट पे है वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। हम यहाँ से प्रिंट लोड शीट कर सकते हैं। जैसे हमने प्रिंट लोड शीट करेंगे, अच्छा जैसे हम प्रिंट लोड शीट करेंगे, लोड शीट में प्रिंट होकर आके मैं इसको खोल लेता हूँ साथ में। तो उसमें हमारे पास दूसरी चीज़ क्या होगी कि शिपमेंट्स का जो पेज है उसके अंदर इस इन ऑर्डर्स का स्टेटस चेंज होके हमारे पास अपडेट हो जाएगा कि ये ऑर्डर्स बेसिकली जो है ना अब हमारे पास पिकड अप स्टेटस के अंदर आ चुके हैं। तो ये लोड शीट आके जो भी स्टोर नेम है उसके अतबार से डेट वगैरह सारी चीज़ें, प्रिपेयर्ड बाय राइटर सिग्नेचर, रिसीव्ड, वेरीफाइड वगैरह जो भी चीज़ें, सिटी, फ़ोन, कस्टमर्स, कोरियर कौन सा था, ट्रैकिंग क्या थी, COD अमाउंट क्या है, अगर कोई प्रीपेड ऑर्डर है तो उसकी सारी COD अमाउंट नहीं आएगी। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हमारे पास डिटेल आ जाती है इसी पेज के ऊपर। और जिस तरीके से हम पीछे जाएंगे लोड शीट के पेज पे, तो हमारे पास अब हिस्ट्री के अंदर LS002 खुल गया, 0002, और ये सेल्फ के अंदर आ गया। ठीक है। तो ये इसका बेसिक मकसद है। इसके बाद एक्सपोर्ट CSV करके इन सब की भी हम एक हिस्ट्री निकाल सकते हैं। थैंक यू।